हेलो 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 गाइस एंड वेलकम बैक टू द बारसा हब। इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो चुका है। यूसीएल ग्रुप स्टेजेस एक और बार शुरू हो चुके हैं एंड बार्सिलोना इज बैक विद अ बैंग। बार्सिलोना इज बैक विद अनदर विन। हमने शाख्तार डोनेट्स्क को 2-1 हरा दिया। काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। अब बात आती है परफॉर्मेंसेस की, ठीक है ना। अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन सीधा परफॉर्मेंस पे कूदते हैं, ठीक है ना। If we talk about the performance, it was a decent performance, and if we consider all the players that were not available for this match, it was an exceptional performance. ठीक है ना। अगर तुम देखोगे बार्सिलोना के इतने सारे प्लेयर्स मिसिंग है, ठीक है ना। मैं इसको बहाने के तौर पे नहीं ले रहा हूँ, मैं बस इसको ये बता रहा हूँ कि इतने प्लेयर्स मिसिंग होने के बाद भी अगर हम सिर्फ यंगस्टर्स के भरोसे, मैं सिर्फ इस मैच की नहीं, मैं अपने लास्ट मैच की भी बात कर रहा हूँ, अगर हम सिर्फ यंगस्टर्स के भरोसे, सिर्फ लामासिया के भरोसे हम इतना अच्छा खेल रहे हैं, तो वी आर एक्चुअली बिल्डिंग अ नाइस टीम, ठीक है ना। अपन गेम की बात करते हैं, गेम की बात करते हैं। वही अपने को पुराने जो जिन टैक्टिक्स से हम बहुत रूबरू हो चुके हैं, जिन टैक्टिक्स की बहुत आदत लग चुकी है हमें, वही टैक्टिक्स हम लोग को देखने को मिले। एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो मेरे को नया देखने को मिला, इनफैक्ट नया नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा अलग देखने को मिला, वो ये था कि मार्कस अलोंसो के खेलने के कारण क्या हो रहा था ना, कि जो डिफेंसिव बैलेंस था वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बेटर था। अब मेरे को पता है कि जो हमारा फर्स्ट गोल हम लोग खाए, खैरी की गोल खाए, जो हम लोग एक गोल खाए हैं, वो जाओ कांसेलो की कहीं ना कहीं गलती के कारण, ओरियल रोमेओ की कहीं कहीं स्लो स्पीड के कारण खाए हैं, मेरे को पता है। बट ओवरऑल आई वॉज प्रिटी इम्प्रेस्ड विद द फुल बैक्स परफॉर्मेंसेज, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो जाती। तो मैं ये यही बोल रहा था कि मार्कस अलोंसो और जाओ कैंसेलो जब खेल रहे थे ना, तो उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि दोनों प्लेयर्स जो हैं वो डिफेंसिवली भी अच्छे हैं। मतलब मार्कस अलोंसो डिफेंसिवली बहुत अच्छा नहीं है, बट उसकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी है। ही इज अ स्मार्ट प्लेयर, ठीक है ना। तो क्या हो रहा था, जैसे ही जाओ कैंसेलो आगे जा रहा है, वैसे ही मार्कस अलोंसो डीप ड्रॉप करते रहा था। और जाओ कैंसेलो हम देख रहे थे, इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में जाओ कैंसेलो 2-3 बार ऐसे मूवमेंट्स आ रहे थे जहाँ पे जाओ कैंसेलो कहीं ना कहीं आउट ऑफ ब्रेथ दिख रहा था, थोड़ा थोड़ा थका हुआ दिख रहा था। तो जब ऐसे मूवमेंट्स आ रहे थे, तब जाओ कैंसेलो अटैक के टाइम वो पीछे ड्रॉप कर जा रहा था और मार्कस अलोंसो इस साइड से, लेफ्ट बैक साइड से आगे चला जा रहा था। अब ये तो हो गई हमारे डिफेंस की बात। बाकी इनिगो मार्टिनेज और अराउहो ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। इनिगो मार्टिनेज स्पेशली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। टस्टेगन ऐसे कोई गलती करी नहीं, तो और बहुत ज़्यादा सेव भी उसे नहीं करने पड़े, तो ठीक है। अच्छा गेम था, अच्छा गेम था, कोई गलती नहीं करी तो अच्छा गेम था। अब मिडफील्ड पे आ जाते हैं हम लोग। मिडफील्ड में अगर देख लें हम लोग, तो मिडफील्ड में एक बंदा जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, उस पर बहुत अच्छे से हम लोग बात करने वाले हैं। ओरियल रोमेओ की बात करते हैं। ओरियल रोमेओ का फर्स्ट हाफ अच्छा था। इनफैक्ट सेकेंड हाफ भी अगर ओवरऑल उसकी एक गोल की गलती को हटा दो, तो आई वुडंट से इट वाज अ बैड हाफ उसके लिए। उसको अपनी स्लो स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा, ज़्यादा एज नहीं है यार, 31-32 का है वो, और फिजिकल प्लेयर है, तो इतनी स्लो स्पीड का तो नहीं यार, उसका तो कोई बहाना नहीं है। तो ही हैज़ टू इम्प्रूव ऑन हिज स्लो स्पीड। बाकी डिफेंसिवली ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा अच्छा था मैं नहीं बोलूँगा। और अगर देखें तो प्रेस वेस को अच्छे से बीट कर ले रहा था। तो ये तो एक बात हो गई। अब अपन बात कर लेते हैं गुंडोवान की और फर्मीन की। इन दोनों की पार्टनरशिप वॉज इनसेन। इन दोनों की पार्टनरशिप वॉज एब्सोल्युटली क्रेजी, एब्सोल्युटली क्रेजी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल फर्स्ट गोल, फर्स्ट गोल, फर्स्ट गोल, फर्स्ट गोल। गुंडोवान पीछे रह रहा है, फर्मिन रन बना रहा है, विच इज़ सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिस्टम। इट इज़ सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिस्टम। अगर तुम लोग देखोगे, हम लोग अगर बारसा को तुम फॉलो करते हो, तो तुमको एक चीज़ पता है कि जो मिडफील्डर्स है उनका रन बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उनका रन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्मिन ने रन बनाया एंड गुंडोवान सॉ दैट रन एंड ही गेव एन एक्सेप्शनल पास। फर्मिन का टच वॉज ऑल्सो एक्सेप्शनल। हार्ड था शूट करना, फिनिश करना बहुत हार्ड था। मेरे को पता है बहुत लोग बोल रहे हैं ही हैज़ टू इम्प्रूव हिज फिनिशिंग। ब्रो, हिज फिनिशिंग इज ऑलरेडी एक्सेप्शनल। मेरे को पता है गोल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इट वॉज ऑलरेडी इन हार्ड एंगल, बहुत टफ एंगल पे उसने फर्स्ट टच लिया था। उसके बाद उसने पोस्ट हिट कर दिया, ऐसा नहीं स्काई रॉकेट कर दिया, उसने पोस्ट हिट करा। उसके बाद फेरान का रॉकेट फिनिश, रॉकेट रॉकेट रॉकेट, एकदम पूरा आड़ा होके पूरा ऐसा हो गया मारा उसने, पूरा एकदम ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल अपना लेग करके उसने मारा है। इट वॉज अ ग्रेट फिनिश, इट वॉज अ ग्रेट फिनिश। द शार्क इज कुकिंग, द शार्क इज कुकिंग। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर डिफेंसिव पार्टनरशिप्स देखें ठीक ठाक लग रही थी, अगर मिडफील्ड की पार्टनरशिप्स देखें अच्छी लग रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अटैक में देखें, फेरान टोरेस और जाओ फिलिक्स अच्छे लग रहे थे। हालांकि जाओ फिलिक्स और ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता था, बट जाओ फिलिक्स के कारण हमारा अटैक बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा एविडेंट है कि सेकेंड हाफ में जब जाओ फिलिक्स नहीं था, जब नॉक आ गया था, जब हम सब डर गए थे कि यार कहीं इसको एक और इंजरी तो नहीं होगी, इसके बिना कैसे खेलेंगे क्लासिको में। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जाओ फिलिक्स और फेरान टोरेस अच्छा खेल रहे थे, बट एंड आई डोंट वांट टू हेट ऑन अ 16-year-old बॉय, बट लमीन यमाल के लिए उतना अच्छा गेम नहीं था। कुछ बहुत पॉजिटिव मूवमेंट्स थे। उसकी ड्रिबलिंग हम सबको पता है, उसकी ड्रिबलिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मेरे को ये बात पता है, मेरे को बहुत बहुत अच्छे से बात पता है। बट अगर तुम देखोगे कि उसका एंड प्रोडक्ट जो है, वो एंड प्रोडक्ट अभी तक आया नहीं है, एंड इट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल। हिज डिसीजन मेकिंग इज नॉट अप टू द पार, क्योंकि सिर्फ 16 साल का सीख जाएगा, मैं वो कह ही नहीं रहा हूँ। बट मैं कह रहा हूँ कि क्या उसको 90 मिनट्स खिलाने की ज़रूरत थी? नहीं थी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि हम, मेरे को पता है प्लेयर्स नहीं है हमारे पास, बट अगर
ओवर बर्न हो गया इसको तो, जो पेड्री के साथ हो रहा है अभी जो हम देख रहे हैं वो हो गया, तो एनजू फाटी के साथ जो हुआ वो देख रहे हैं, तो वही वही गलती हमको बार बार तो करनी नहीं है ना, तो हमको इसको रन आउट नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा, इसका प्लेइंग टाइम को मेरे हिसाब से थोड़ा मैनेज करेंगे तो बार्सिलोना के लिए बेटर रहेगा। तो ये तो बेसिक बातें हो गई, ऐसा कुछ बहुत अलग था नहीं गेम प्लान में। एक जो बहुत अच्छी चीज़ मेरे को देखने मिल रही है, और वो जब से जाओ फिलिक्स आया है तब से मिल रही है, कि हम लोग इनवर्ड खेलना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिए। हम नहीं तो पहले सिर्फ अपने क्रॉसेस पे डिपेंडेंट रहते थे, अगर तुम देख लो कोमैन एरा से, इनफैक्ट शावी के स्टार्टिंग वाले एरा में पूरा हम प्रोसेस पे ही डिपेंडेंट रहे, सीजन के स्टार्ट तक हम प्रोसेस पे डिपेंडेंट रहे। अब वो चीज़ काफ़ी कम दिख रही है, जीरो नहीं हुई है बट काफ़ी कम दिख रही है। अब हम इन्वर्ट सेंट्रल हम लोग अटैक्स ज़्यादा करते हैं। उसका दो मेन रीजन है, गुंडवान, और गुंडवान का सेंसिबिलिटी इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उसका जो कनेक्शन है, उसका जो स्पेसिंग है ओवरऑल ग्राउंड में, द वे ही कवर्स द ग्राउंड, इट इज़ एक्सेप्शनल। उसके कारण हम सेंट्रल अटैक काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। जाओ फिलिक्स के कारण, जैसे मैंने बोल दिया, हम सेंट्रल अटैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। तो अगर मैं इसे देखूँ तो बहुत ज़्यादा कोई गलती दिखी नहीं, एक गोल खाया उसमें गलती थी। हालांकि आई डोंट वांट टू ब्लेम ओरियल रोमेओ। मेरे को पता है कि अगर किसी के पास कोई ट्रीट नहीं है तो नहीं हमको, बट एक डीएमएफ चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग डीएमएफ चाहिए, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आती है इतने मिडफील्डर चले गए तो हम देख रहे हैं सिर्फ ओरियल है हमारे पास डिफेंसिव मिडफील्ड में, और कोई खेलने वाला है नहीं, तो उसको इंप्रूव करना है। बट अगर एक पॉजिटिव बात हम लोग कर ले, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात है, हम लोगों को अभी तक 3 गेम्स जो हम लोग जीते हैं उससे हम लोग को 8.45 मिलियन के आसपास हम लोग को मिल गया, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, और ये पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम 6 गेम जीत जाते तो 16.9 मिलियन के आसपास हम लोग को मिल जाएगा सिर्फ ग्रुप स्टेज से, विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो हमको जीतना ही पड़ेगा, जीतना ही जीतना है, जीतना ही जीतना है। अब बात रहती है कि इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि अगर तुम लोग देख लो ना, हम इतने साल से यूसीएल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बट वहीं अगर देख ले हम रियल मैड्रिड, ऐसी बात नहीं रियल मैड्रिड के ऊपर डेट नहीं है, ठीक है ना, रियल मैड्रिड के ऊपर भी डेट है, अपने ऊपर भी डेट है, ठीक है ना, बट उसके बाद भी वो लोग कोई भी प्लेयर साइन क्यों कर लेते हैं, ठीक है। तो उसका मेन रीजन वही है कि उनकी इनकम जो होती है ऐसे स्पोर्टिंग इवेंट्स है, जैसे यूसीएल हो गया, इससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूसीएल गिव्स यू क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है ना। अपना लालीगा अपन बहुत जीते हैं, बट उसमें ऐसा इतना एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट ऑफ मनी अपने को मिलता नहीं। तो हम लोग को यूसीएल में जीतते रहना है, एंड जितना आगे जा सके उतना आगे जाना है यार, जीतना है। मैं तो कहता हूँ जीतना है, क्यों नहीं जीतेंगे। अब अपनी बेंच देखे, बेंच नहीं, जो इंजर्ड प्लेयर उनको देख, कितने सारे इंजर्ड प्लेयर है, बट अगर ये सारे के सारे वापस आ गए तो वी हैव अ सॉलिड चांस ऑफ विनिंग द यूसीएल। बट ठीक है, अभी तो बहुत दूर की बात है यार, बहुत दूर की बात है अभी यूसीएल, बट ठीक है। ओवरऑल इट वॉज अ डिसेंट परफॉर्मेंस, बट कंसिडरिंग द प्लेयर्स दैट वी डिड नॉट हैव, इट वॉज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। एल क्लासिको का वेट है, 2 दिन बाद एल क्लासिको है, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट्स सी। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और बहुतों को डर लग रहा होगा, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, क्योंकि पहली बात पता है, हम लामासिया है ना अपने पास, तुम लास्ट गेम में भी देखे ही, लास्ट गेम मेरे को उस बंदे का नाम बोलना नहीं आता, ऑस्कर गोई गोई या जो भी नाम है यार उसका, मैं हो सकता है फर्स्ट नेम भी गलत बोल रहा हूँ, बट द पॉइंट इज ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर। और फर्मिन को तो देख लिया, फर्मिन का सेकंड गोल वाज एब्सोल्युटली क्रेजी, इट वाज एब्सोल्यूट। वो सिर्फ बैंगर्स मारता है, ही ओनली स्कोर्स बैंगर्स, ही डज नॉट नो हाउ टू स्कोर एनी अदर गोल्स, ही ओनली स्कोर्स लेजिटिमेट बैंगर्स। ठीक है, मिलते हैं यार अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विस्का एल बारसा एल क्लासिको आने वाला है, तो खाली रखना उस दिन अपने आप को, ठीक है ना। उसका प्रीव्यू भी आएगा और फिर रिव्यू तो आएगा ही आएगा, ठीक है, चलो मिलते हैं।